हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका मैथ्स मेंटर रोहित सर आज वापस से आया हूँ लाइन्स और एंगल की दुनिया में आगे आप लोग को बढ़ाने के लिए। तो लाइन्स और एंगल में हम लोग पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ। कुछ एक बात सुनो पहले अच्छा से। क्या बोलना चाहता हूँ वो कि मान ले कोई रॉकेट को साइंटिस्ट छोड़ रहा है। अगर वो एक स्पेसिफिक एंगल से अगर लॉन्च नहीं हुआ तो यो या तो जाकर समुद्र में गिर जाएगा या तो पाकिस्तान जैसे कंट्री पर जाके गिर जाएगा। तो इसीलिए भाई एंगल वहां पर मैटर करता है। ठीक उसी प्रकार जब क्रिकेट बैट से बॉल को मारता है तो मारते समय बॉल और बैट के बीच का एक एंगल डिसाइड करता है कि बॉल सिक्स होगा या फिर कैच होगा। ठीक उसी प्रकार जब दो लाइन के बीच में एक लाइन कट करता है तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे, उसमें पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में हम लोग उसी चीज के बारे में हम लोग यहां पर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एंगल्स उस हिसाब से जरूरी है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, क्या उसी से आगे बढ़ेंगे अभी लाइन एंड एंगल में। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ देखे थे, क्या टाइप्स ऑफ एंगल देखे थे, मतलब कि एंगल की फैमिली देख लिए थे। एंगल के फैमिली में क्या क्या देखे थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल। क्या क्या देख लिए थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल और उसके बाद मेरे भाई कंप्लीट एंगल। ये कुछ एंगल के फैमिली थे जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। पिछले क्लास में एक और चीज क्या देखे थे, कुछ पेयर ऑफ एंगल देखे थे। क्या देखे थे, कुछ पेयर ऑफ एंगल में क्या क्या देखे थे भाई। पेयर ऑफ एंगल मतलब एंगल की जोड़ियां। पेयर बनाने के लिए दो चीज चाहिए ना, तो उसी प्रकार जोड़ियां बनाने के लिए कितनी चीज चाहिए, दो चीज। तो यहाँ कुछ जोड़ियां हैं, जैसे कि क्या है, पहला जोड़ियां क्या है बच्चा, तो पहला जोड़ियां है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो हम बताए भी थे कि मम्मी और पापा की जोड़ी से इसको याद कर सकता है। सप्लीमेंट्री एंगल अंकल और आंटी की जोड़ियां। ठीक है, तो मम्मी और पापा की जोड़ियां मिलकर कितना डिग्री बनाती है बच्चा, तो 90 डिग्री। मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। फिर एडजेसेंट एंगल भी देखे थे, क्या दो अगल बगल पड़ोसी वाले एंगल। जैसे देख, ये मेरा घर है, ये मेरे पड़ोसी का घर है, तो हम लोग दोनों का एक कॉमन वाल है और नॉन कॉमन आर एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल जो अड़ोसी पड़ोसी हो, जैसे यहां देख भाई, एक ये एंगल हो गया इधर और एक ये एंगल हो गया, ये दोनों को कैसा एंगल बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो यहां हम लोग को समझ में ये चीज आ चुकी है। नेक्स्ट चीज देखना क्या दोस्त मेरे भाई, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक है लीनियर पेयर। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है इस चैप्टर में, लीनियर पेयर। जब भी तू एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर के बारे में सोचना है। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री। तो देख भाई, यहां अगर कोई ऐसे रहेगा तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इन दोनों एंगल का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। ये तुम लोग को सोचना है। जब भी लाइन दिखे, लाइन ऐसे है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लाइन हो सकता है, और रे ऐसे हो सकता है। तो हम लोग ये एंगल और ये एंगल का सम कितना बोलेंगे, 180 डिग्री। एंगल 3 एंगल 4 कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। जैसे ही ये बना तुमको सोचना है इसके बारे में। ठीक है, लाइन जैसे ही बना, लाइन जैसे ही देखा, तो लाइन जैसे ही बना तो तुमको एक कंसेप्ट याद रखना ही तो रखना है। वो क्या है भाई, कि उनका सम 180 डिग्री होगा। तो एक हो गया क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और फोर्थ क्या बच्चा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करेगा, लाइन बात बोल रहे हैं, रेक बात नहीं बोल रहे, जब दो लाइन क्रॉस करेगा ऐसे, तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल की इक्वल होगा और राइट वाला एंगल लेफ्ट वाला एंगल की इक्वल होगा। ठीक है, ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल की इक्वल होगा, राइट वाला एंगल लेफ्ट वाला एंगल की इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन ऐसे कट करेगा तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये बात जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, वो इस चैप्टर में काम आने वाला है। दो बातें याद रखना है मेनली, एक स्ट्रेट लाइन और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, पिछले चैप्टर से, जो कि इस पिछले पार्ट से, जो कि इस भी लेक्चर में काम देगा आपको। तो पहला चीज यहां पर इतना चीज सीख गए आज भाई। देख ले भाई, रियल लाइफ एप्लीकेशन आज बताने वाला हूं मैं इसको, रियल लाइफ एप्लीकेशन एकदम जोरदार तरीके से।
गर्दा तरीका से इसको बताने वाले, तो इसको मिस मत करना मेरे भाई, ठीक है ना। रियल लाइफ एप्लीकेशन को मिस मत करना, ना तो फिर क्या पढ़ के सब काम करेंगे, जब तक समझ ही में नहीं आएगा। तो चैप्टर में इंटरेस्ट लाना होगा तो इसको पढ़ना जरूरी है, रियल लाइफ एप्लीकेशन को। और केस डिस्क्रिप्शन भी करवाएंगे भाई, उसके लिए भी थोड़ा वेट करना, ठीक है ना। आते हैं साथ में चलते हैं, ठीक है, हम लोग दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन ही गया है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देख क्या है, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल क्या होता है वो सुनेगा कि जब दो लाइन, ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन को कोई एक लाइन ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है। तो देख क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन को, ये जो लाइन है अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है कि नहीं, ब्लैक वाले को ऊपर में और रेड वाले को नीचे में, ठीक है। तो यही होता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, तो ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है, ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पर कट करे। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है लाइन, जैसे यहां पर देख ले बच्चा, ये जो टी है, लाइन एल और लाइन एम को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, पी और क्यू पर। तो टी क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। उसी प्रकार मेरे भाई देख ले, यहां पर देख ले, एक लाइन, दो लाइन और एक हो गया तीन लाइन। इन तीनों लाइन को ये लाइन कट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल। ये भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो आप लोग को समझ में ये आया होगा कि जब दो या दो से ज्यादा लाइन को कोई एक लाइन अलग अलग पॉइंट पर कट करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे देखो यहां ये ट्रांसवर्सल हुआ क्योंकि इसको कट कर रहा है। अगर कोई ऐसे बनाता है, ये लाइन गड़बड़ खेला खेलेगा तुम, जैसे देख बच्चा यहाँ पर, ये भी क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल। इसका नाम दे देते हैं क्या, वाई। तो ये भी एक क्या है बाबू, ट्रांसवर्सल। एक ये ट्रांसवर्सल हो गया, एक ये ट्रांसवर्सल हो गया, ले एक ये भी ट्रांसवर्सल हो गया। मतलब एक से ज्यादा भी ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, याद रखना। दो लाइन को कट कर रहा है, ये तीनों लाइन अलग अलग पॉइंट पर, तो इसलिए ये तीनों लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे क्या समझेंगे, दिखना है यहाँ पर कि इसको मिटाते हैं, समझना है यहाँ पर। बढ़िया से देख भाई, बढ़िया से देखो, बढ़िया से दिखना है यहाँ पर क्या, वो उतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझेगा क्या, ये और ये ऐसा लाइन है और इसको ये लाइन कट कर रहा है, तो टोटल 8 एंगल बनेंगे। कितने एंगल बनेंगे, टोटल 8 एंगल। हम लोग को मेनली ऐसा ही पढ़ना है कि कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करेगा, वही हम लोग को मेनली पढ़ना है। तो एम हो गया और यहाँ क्या हो गया, एन, और ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रहा है मेरे भाई, तो कितने एंगल बनेंगे टोटल, 8। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 यहाँ 4 यहाँ, टोटल 8 एंगल बनेंगे, ठीक है। अब इनका कुछ रिलेशन है, वो तुमको समझना होगा, तुरंत 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। पहला नंबर बता, इंटीरियर एंगल कौन है, तो सर इंटीरियर एंगल अंदर अंदर वाला है, 3 4 5 6, ये सब हो गया सर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर में। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है मेरे भाई, बाहर। तो 1 2 7 8 बाहर हो गया, तो उसको क्या बोलेगा, एक्सटीरियर एंगल। तो पहला हो गया कौन, इंटीरियर एंगल, INTERIOR, इंटीरियर एंगल, ANGLE, इंटीरियर एंगल। का हो गया रे मेरे भाई, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इसी प्रकार बता, सेकेंड क्या पढ़े हम लोग, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, तो 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये पढ़ के हम लोग को समझ में आ गया कौन इंटीरियर है कौन एक्सटीरियर है। थर्ड जो हम लोग को देखना है, यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, थर्ड पॉइंट वो है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड चीज, पहला सेकेंड हो गया, थर्ड देख क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन है यहाँ पर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, टीचर लोग बोलता है एग्जाम में, एक बेंच छोड़ के बैठो, एक बेंच जोड़ के बोलो, मतलब अल्टरनेट बैठो। टीचर क्या बोलता है एग्जाम में, अल्टरनेट बैठो, मतलब पहला बेंच, उसके बाद सेकंड बेंच खाली, थर्ड बेंच। टीचर के द्वारा ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बच्चा, कतई अच्छा ना लगता है बच्चा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन कौन हो गया मेरे भाई, तो एक हो गया 4 और एक हो गया क्या 6। तो देखो, तो 4 के बाद 3 को छोड़ देंगे और किसको लेंगे, 6 को। 4 के बाद 3 को
खत्म। अब 4 और 6 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 के बाद 3 को छोड़ दिए और 6 को लिए, तो ये हो गया क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऐसे चले तो 4 के बाद 5 को छोड़ेंगे और 6 को लेंगे, तो भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक हो गया 4 और 6, और एक हो गया 3 और 5, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन हो गया, 4 एंड 6, और दूसरा क्या हो गया, 3 एंड 5, 3 एंड 5, ये हो गया क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड क्या है मेरे भाई, तो है सेकेंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, उसको सुनिएगा अच्छा से। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर बाहर वाला। तो पहले एक्सटीरियर एंगल कौन है, 1 2 7 8। अब अल्टरनेट मतलब 1 के बाद 2 छोड़ेंगे और 7 के साथ दोस्ती करेंगे, तो 1 और 7 क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 2 के बाद 7 छोड़े, 8 पकड़े, तो 2 और 8 क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, और 2 और 8 हो गया। तो यहां लिख दो 1 एंड 7, उसके बाद 2 एंड 8। शायद तुमको समझ में क्या आया, शायद नहीं बोलना है, समझ में आया ही है। 5 देख बच्चा, 5 है तुम्हारा क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखेगा यहाँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है यहाँ पर, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको समझते हैं, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देखो ये दोनों क्या है, लाइन है, और इसको क्या कट कर रहा है बच्चा, ये कट कर रहा है, मान ले ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ अच्छा से समझेगा क्या, कि ये भी ऊपर में यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ ऊपर में एंगल बन रहा है, तो ये दोनों बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड और सेम पोजीशन पर जो एंगल बने उसको क्या बोलेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऊपर वाला, इसका भी ऊपर वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ नीचे जो एंगल बन रहा है वो, और यहाँ जो नीचे बन रहा है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। इसका ऊपर, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका नीचे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो यहाँ पर कौन कौन हो गया, ट्रांसवर्सल की ये साइड 2 6, ये भी ऊपर में है, 6 भी ऊपर में है, तो 2 और 6 क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 भी नीचे में है, 7 भी नीचे में है, तो 3 और 7 क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस साइड क्या हो गया, 2 6 3 7। अब इस साइड देखते हो बच्चा, इस साइड ट्रांसवर्सल के इस साइड, ये भी ऊपर में एंगल है, ये भी ऊपर में एंगल है, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। तो लिख दिया, यहाँ पर कुछ लिखना ही नहीं है, देखो यहाँ 2 6 के बराबर है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8। समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है, 2 6 3 7 1 5 4 8। अब फिफ्थ के बाद एक लास्ट देख रहे हैं, सिक्स्थ। पूरा चैप्टर यही पर बेस्ड है, ये जो समझ गया अच्छा से, पूरा चैप्टर ऐसे चुटकी में उड़ा देगा। इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को अच्छा से समझ ले बस। वो क्या है, को पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल on the same side of transversal, on the same side of transversal। क्या बोले हम, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कौन कौन है बच्चा यहाँ पर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन कौन है, तो एक है बच्चा क्या, 3 6, क्या बोले हम, ये दोनों पैर लाइन है, इसको ये कट कर रहा है, तो दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल कौन होगा, 3 और 6, तो इसका बात कर रहे हैं 3 और 6, तो लिख दिया एंगल 3 एंड एंगल 6, और एक क्या लिखेगा, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। यहां तक तुमको समझ में आ रहा होगा। अब इंटीरियर एंगल को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, I डॉट ए। एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, E डॉट ए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, A I A।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को ए ई ए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को सी ओ डबल आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है, शॉर्ट में। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो तुमको इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो अब सुनेगा क्या भाई मेरे भाई, इसी के आगे चलते हैं। अब देखना क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या एम और एन पैरेलल है? नहीं सर, एम और एन तो पैरेलल हमको नहीं दिख रहा है। तो जब लाइन एम और एन पैरेलल नहीं है तो ये सारे एंगल अलग अलग हैं। लेकिन जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, देख जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो जो एंगल यहाँ बना है, जो यहाँ एंगल बना है, जो एंगल यहाँ बना है, क्या क्या एंगल बना है यहाँ पर, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सब आपस में क्या रहेगा, इक्वल। ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर, 1 7 के बराबर रहेगा, 2 8 के बराबर रहेगा। जब दोनों लाइन क्या रहेंगे, पैरेलल, तब। ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है सर? 6 चीज पढ़ेंगे सर? नहीं, तुमको 3 ही चीज पढ़ना है। पहला नंबर क्या है, तुमको एक पढ़ लेना है, ये ज्यादा फोकस करना है इसके बारे में, ये तुमको पढ़ना है, अच्छा से इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेगा अच्छा से। सेकेंड क्या मेरे भाई, उसको देखेगा, तो सेकेंड है तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। नहीं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, एक ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इंपॉर्टेंट है और एक को इंटीरियर इंपॉर्टेंट है। तो 3 5 और 6 ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 5 6 ये तीनों पॉइंट पर ध्यान देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल, यही 3 चीजें हैं, पूरा चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाएगा। बाकी ये 3 चीज भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करने का ट्राई करेंगे। अब देखो बच्चा, तो यहाँ पर वही चीज जो है तुम लोग के लिए दे दी है कि ट्रांसवर्सल एल जब इंटरसेक्ट कर लेगा दो लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो ये चीज तुमको यहाँ लिखना है। हम पीछे पढ़ाए हैं, तुमको अगर समझ में आया है तो हम बस कुछ नहीं किए, लाइन को ऐसे कर दिए और ट्रांसवर्सल को ऐसे कर दिए। ठीक है, तुमको यहाँ पर सारा चीज लिखना होगा, कौन इंटीरियर एंगल है, कौन एक्सटीरियर एंगल है, कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये सब तुमको लिखकर हमको दिखाना होगा। ठीक है, वो तुम कर लोगे, हमको तुम पर इतना विश्वास है। तो सुनेगा भाई मेरा भाई, यहाँ पर क्या कि जब दो लाइनवा पैरेलल होगा, जब दोनों लाइनवा पैरेलल होगा और कोई एक लाइनवा कट करेगा, कोई एक लाइनवा कट करेगा, कोई एक लाइनवा कट करेगा, मतलब कोई एक लाइन कट करेगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, मतलब 3 और 5 बराबर, 4 और 6 बराबर। लिख दो यहाँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल किसके हो जाएंगे, 5 के। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के, 3 5 के और 4 6 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। उसके बाद क्या रहेगा भाई, वो देखिएगा थोड़ा सा, 3 5 के और 4 और 6 के बराबर होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अभी जस्ट हम बताया कि जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो 1 7 के इक्वल हो जाएंगे, 2 8 के इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। 2 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 6 के इक्वल हो जाएगा। 3 7 के इक्वल हो जाएगा। 1 5 के इक्वल हो जाएगा। 4 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। अभी जस्ट समझाते हैं, चाचा चाची जब आ जाते हैं फैमिली में तो फैमिली बड़ा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब 3 + 6 कितना होगा, 180। एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 + एंगल 5 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग को कौन इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एक ये बात याद रखना है, एक ये बात याद रखना है, एक ये बात याद रखना है। यही 3 बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, अब हम लोग सुनेगा यहाँ पर क्या कि ये चीज हम लोग को समझ में आ गया है। अब इसका जस्ट उल्टा भी सही होगा। इसका जस्ट उल्टा क्या बोलना चाहते हैं रोहित सर आप? देख बच्चा, जब दो लाइन को एक लाइन कट कर रहा है, जब दो लाइन को एक लाइन कट कर रहा है, और अगर हम बोल रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोल रहे हैं हम, इक्वल। जब दो लाइन को एक लाइन कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है,
और हम बोल रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल। तो लाइन क्या हो जाएंगे उस समय, पैरेलल। देखिए यहां पर अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सब इक्वल है। और अगर मान ले कभी तुमको ये दिया रहेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अप्रूव करो कि लाइन पैरेलल है, तो तुरंत बोल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इसलिए लाइन का होगा पैरेलल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है इसलिए लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। मतलब इसका उल्टा भी क्या होगा, सही होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन वहां क्या हो जाएगा, पैरेलल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। समझ में आ रहा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम बोल देंगे लाइन क्या होगा, पैरेलल। ये हम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज, स्लाइड में हम तुमको यही चीज लिख दी है कि देख, यदि कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल, तो हम बोलेंगे लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो गया तो भी लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो भी लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो भी लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कोई भी चीज तुमको दिया हुआ है तो तुम वो दोनों लाइन को क्या बोल सकते हो, पैरेलल। तो ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा। इसका कहाँ यूज होता है, तो इसका भर भर का उपयोग होता है इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, नेविगेशन में, हर जगह यूज होता है इसका। अब इसको देखेगा, अच्छा से समझेगा इसको। सेकेंड, यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करते हैं। कंसेप्ट अब सीख गए हैं, अब कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तुम लोग एक्सपर्ट बन जाओगे इस चैप्टर में। देखिए एंगल 1, एंगल 2, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है। एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, और ई एफ क्या है बच्चा, ट्रांसवर्सल। इफ एंगल 1 इक्वल टू 120, यदि एंगल 1 120 है, यदि एंगल 1 कितना है 120 मतलब 120 डिग्री है, तो सारा एंगल तुमको निकालना है। सारा एंगल निकालना है मतलब 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है, 5 6 7 8, सारा एंगल तुमको निकालना है। तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर एंगल 1 कितना दिया हुआ है 120, जो दिया है उसको लिख ले पहले। क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, गिवन क्या है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री, तुमको ये दिया हुआ है। बाकी सब एंगल निकालना है, 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा एंगल तुमको निकालना है। तो सुनेगा क्या, समझेगा क्या। बोले थे तुमको कि 2 चीज याद रखना है जब भी तुमको स्ट्रेट लाइन दिखे, जब भी तुमको क्या दिखे, स्ट्रेट लाइन, तो 2 चीज ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन दिखा तुमको याद रखना, अरे बाप रे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है 180, इस बात को याद रखना ही रखना है। स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे है, तो यहाँ कितना एंगल होगा टोटल 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना लिख सकते हैं, 180, तो लिख दे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। अब बताएगा तुम भाई एंगल 1 कितना दिया है 120, तो लिख देंगे 120 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 जो कि कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये बात तुमको समझ में आया, एंगल 2 कितना आ गया 60। अब हम लोग सुन यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल 1 दिया हुआ था, एंगल 2 निकाल लिए। एंगल 2 जितना होगा उतना ही एंगल क्या होगा 4, क्योंकि ये दोनों लाइन देखो क्या कर रहा है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, तो सर यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। इधर 2 और 4 क्या बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 2 और 4 क्या बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। तो 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, तो दिखेगा क्या कि 4 कितना बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। 2 कितना है 60, तो 4 भी कितना हो जाएगा 60। 3 और 1 भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 3 भी क्या आ जाएगा 120, ठीक है। तो वो सारा चीज लिख लेते हैं। एंगल 4 कितना आ जाएगा 2 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 किसके बराबर है 1 के, तो एंगल 4 इक्वल टू कितना लिख दें हम लोग 120 डिग्री। गाधा 120 लिखेगा कि 60 लिखेगा, 4 लिखेगा 60, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 किसके बराबर है 1 के बराबर, लिख दो यहाँ 3 1 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 1 के बराबर है, तो इसलिए 120 डिग्री। बात समझ आ रहा है। 4 हो गया कितना 60, और एंगल
3 कितना हो गया 120। अब तुमको निकालना है 6 5 7 8 तुमको निकालना है। तो कैसे निकालेगा? तो देखो ना भाई, एंगल 1 निकल गया है तो एंगल 5 क्या होगा? इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इस साइड सेम पोजीशन पर 4 नीचे है 8 भी नीचे है, तो ये दोनों भी क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 और 6 ये भी ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, और इस साइड है ट्रांसवर्सल के, तो ये भी क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 हो गया 7 हो गया, ये भी नीचे में है 7 भी नीचे में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या कि एंगल 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, एंगल 2 6 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, 3 7 के बराबर है, और सभी किस रीजन से बराबर है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ बस लिख देंगे हम लोग एंगल 8 एंगल 8 एंगल 8 एंगल 8 8 8 8 8 8 8 एंगल 8 लिखने से पहले 5 लिख लेते हैं। 5 किसके बराबर? 1 के, तो यहाँ लिख दो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 कितना आया था? तो एंगल 1 आया था सर 120, तो यहाँ लिख देंगे एंगल 5 इक्वल टू 120 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड चीज क्या है बाबू इधर? एंगल 6, एंगल 6 क्या हो जाएगा? एंगल 2 के बराबर। एंगल 2 कितना आया था? एंगल 2 आया था कितना सर? तो एंगल 2 आया था 60 डिग्री। एंगल 2 कितना आया था? 60, तो लिख दें यहाँ 60 डिग्री। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सब में वही होगा, तो एंगल 6 भी हो गया 60 डिग्री। एंगल 7 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 7 एंगल 3 के बराबर होगा। 3 कितना है? 120, तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और उसके बाद देखो क्या है? एंगल 8, एंगल 8 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के, तो वो भी कितना आ जाएगा? 4 कितना है? तो 4 है 60, तो एंगल 8 भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? ये सारा किस रीजन से इक्वल है? तो ये सारा सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये सब इक्वल है। इतना बात तुम लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? देखिएगा यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तुमको ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करना है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिख लो, गिवन या फाइंड क्या करना है। तो गिवन में तुमको दिया हुआ है ये वाला एंगल 50 डिग्री और ये वाला एंगल 130 डिग्री, मतलब एंगल 1 तुमको दिया है कितना? 50, और एंगल 2 कितना दिया है? 130 डिग्री। गिवन में क्या है लिख लो यहाँ पर, गिवन में क्या है? एंगल 1 दिया है कितना? 50 डिग्री, और एंगल 2 कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री। तुमको क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है यहाँ पर? तुमको फाइंड करना है एक्स एंड वाई, और साथ ही साथ तुमको शो क्या करना है? प्रूव क्या करना है? ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ये तुमको दो चीज दिखाना है, पहले एक्स और वाई फाइंड करना है, फिर दिखा ए बी सी डी के पैरेलल तुमको प्रूव करना है। और गिवन तुमको ये दिया हुआ है। तो सुन बच्चा, जैसे ही तू दिखा कि लाइन क्या प्रूव करना है? पैरेलल, तो तुम सोचो कि या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल, या तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, यही समझा होगा भाई, या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, या फिर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो बात यहां पर समझना, हम पढ़ाए थे अभी, तुमको तुरंत समझाते कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो हम लोग बोलेंगे कि लाइन क्या है? पैरेलल। हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन क्या है? पैरेलल। तो यहां पर तू ध्यान से देखेगा, और किसी प्रकार से हम निकालेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो ये दोनों अगर इक्वल हो गया, एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या हो गया? इक्वल, तो हम बोल देंगे ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। तो हम लोग को फोकस करना है एक्स और वाई निकालने पर पहले, तो पहले एक्स और वाई निकालते हैं। तो देखो बच्चा, ये और ये कट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल वाई इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 2 कितना है? 130, तो वाई भी कितना हो जाएगा? वाई भी हो जाएगा सर 130 डिग्री, 130 डिग्री। सेकेंड देख, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो लिख दो एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक्स एंगल 1 कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। अरे यार गड़बड़ कर दिया मैंने। देख यहाँ पर क्या गड़बड़ किया है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको 180 लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? 180। तुम भी हो ना भाई, कहाँ गड़बड़ करता है, कोई समझ में नहीं आता। 180 डिग्री। अब बताएगा एंगल 1 कितना है? 50 डिग्री। तो लिख दो यहाँ 50 डिग्री। 50 को किधर भेजेगा? उधर, तो भेजो। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 180 माइनस 50 डिग्री, तो क्या आ जाएगा?
130 डिग्री। एक्स क्या आ जाएगा 130 डिग्री। तो हम मेरे एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल गया। अब देखो तो एक्स और वाई इक्वल है क्या? हाँ सर, एक्स और वाई क्या है? इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे सिंस एक्स इक्वल टू वाई 130 डिग्री के बराबर है, इसलिए बट दे आर कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये दोनों कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल भी है। तो हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल होंगे किसके? ए बी किसके पैरेलल होंगे? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल होंगे? सी डी के। ये बात तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखना यहाँ पर y आ गया, x आ गया, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। तो हम लोग इसको दिखा दिए 130 के बराबर है। बट दे आर कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए ए बी किसके पैरेलल हो गया? सी डी के, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तुम लोग इसको पहले एक बार पढ़ो अपने से, उसके बाद हम बताएंगे। तो पढ़ लिया आप लोग? यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में? इन द फिगर ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, ठीक है? और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ो और लिखते जाओ। गिवन क्या है? गिवन में दिया हुआ है ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो हम लोग लिख दे रहे हैं ऐसे, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल, मतलब सब आपस में क्या है? पैरेलल। अब यहाँ पर सुनेगा y और z क्या दिया हुआ है? y और z क्या दिया हुआ है? 3:7। y और z क्या दिया हुआ है? 3:7। और क्या दिया हुआ है? y/z, मतलब 3:7। ये तुमको दिया हुआ है। और तुमको क्या फाइंड करना है? तुमको फाइंड करना है x। x बहुत खतरनाक चीज होती है, समझ में आ रहा है? x बहुत खतरनाक चीज होती है, तुमको x ही फाइंड करना है। बात समझना कैसे x फाइंड करेगा। तो देख बच्चा, z है और ये क्या है? y। अब इसके बीच में कुछ हमको क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर, अगर y किसी प्रकार से मालूम रहे तो तुम x निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? 180। लेकिन तुमको y मालूम नहीं। बात समझ आ रहा है? x कब निकाल सकते हो? जब तुमको y मालूम, लेकिन तुमको y मालूम नहीं है। तो तुमको y निकालने के लिए क्या करना होगा? कुछ और तुमको सोचना होगा। देख, कुछ यहाँ रेशियो दिया हुआ है y और z का, तो यहीं से कुछ हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो ये जो z है, अभी y और z के बीच में कुछ रिलेशन ऐसे हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन इस z को अगर मैं यहां लेके आ जाऊं, देखो इसको एंगल 1 मान लेता हूं, तो देख बच्चा, एंगल 1 और z दोनों ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ट्रांसवर्सल के इस साइड है और दोनों ऊपर ऊपर है, तो एंगल 1 और एंगल z क्या हो जाएंगे? इक्वल। देख ले यहां से फिगर से, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? z के। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? z के। फ्रॉम द फिगर, वो बात तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब एक बार और सुन, जो रेशियो दिया गया है, तो जब भी रेशियो दिया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तुमको पता है पहले भी कि y इक्वल टू क्या लिख सकता है? 3a, और z इक्वल टू क्या लिख सकता है? 7a। तो लिख लिए y क्या है? 3a के बराबर, और z क्या है? 7a के बराबर। y इक्वल टू 3a और z इक्वल टू 7a। तो देखना बच्चा, यहां से z अब उठ के कहां आ जाएगा? यहां। और y और z मिलकर क्या बना रहा है? एक लाइन बना रहा है, एक लाइन बना रहा है। तो y प्लस z कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो लिख दे यहां से y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, क्योंकि CD क्या है? लाइन है। क्योंकि CD क्या है? लाइन। CD इज ए लाइन, क्योंकि CD क्या है? लाइन। इसी को लीनियर पेयर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देख बच्चा, y की जगह पर क्या है? 3a, तो लिख दे यहाँ पर 3a। z की जगह पर 7a इक्वल टू 180 डिग्री। 3a प्लस 7a कितना हो जाएगा? 10a। यहाँ a मल्टीप्लाई में है तो a उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180/10। 0 से 0 कट गया और ये कितना आ गया? 18 डिग्री। a इक्वल टू क्या आ गया? 18 डिग्री। ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा। अब a आया है तुमको, अब तुमको क्या निकालना होगा? देखो तुमको पहले ही बताए थे कि x प्लस y इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तुम अगर किसी प्रकार से y निकाल लिया तो तुम x भी निकाल सकता है, ठीक है? तो सुनना है यहाँ पर, या फिर देख, x और z, x इस साइड है और z इस साइड है और दोनों अंदर अंदर में है, तो अगर किसी प्रकार से तू z भी निकाल लिया तो भी तू x बता सकता है, क्योंकि जितना z उतना x, जितना z उतना x, क्योंकि ये दोनों कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। z इस साइड है सर,
एक्स इस साइड है सर, दोनों अंदर में है सर, इसलिए ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे सर। तो बस यहाँ से हमको क्या निकालना है मेरे भाई, जेड निकालना है। और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जेड क्या है 7a, जेड क्या है 7a, तो लिख दे यहाँ 7a। तो 7 इंटू ए कितना आया है, तो ए आया है 18, तो यहाँ लिख दे 18। और 18 इंटू 7 कितना होता है 126 डिग्री, तो लिख दे यहाँ पर 126 डिग्री। तो जेड कितना आ गया 126, तो एक्स भी क्या होगा 126, एक्स इक्वल टू जेड, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसलिए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताएं यहाँ जल्दी सा, 126 डिग्री। बात तुमको समझ में आ रहा है, ठीक। तो बात तुमको समझ में आ रहा है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझना है यहाँ पर क्या, हाँ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये तुम लोगों को क्लियर है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक थ्योरम है, एक लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका प्रूफ पूछता नहीं है, इसलिए हम प्रूफ बता नहीं रहे हैं, सीधे इसका यूज बता दे रहे हैं कैसे क्या ये बोलना चाहता है थ्योरम। तो अगर लाइंस जो है किसी सेम लाइन के पैरेलल होंगे, किसी सेम लाइन से क्या होंगे पैरेलल, तो लाइन भी क्या हो जाएगा पैरेलल। जैसे क्या दिया वो बोलना चाह रहा है कि मान ले यदि लाइन एल है, यदि लाइन एन है, एन, अगर एन एल के पैरेलल है, एन किसके पैरेलल है एल के, इफ एन पैरेलल टू एल, ठीक है, एन किसके पैरेलल है एल के, और एम भी किसके पैरेलल है एल के, एंड एम पैरेलल टू एल, एन भी किसके पैरेलल है एल के, और एम भी किसके पैरेलल है एल के, तब हम लोग बोल सकते हैं कि एन और एम भी आपस में क्या होंगे पैरेलल। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन एन पैरेलल टू एम। बात समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। देख बच्चा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाला लाइन भी इसके पैरेलल है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन भी क्या होगा आपस में पैरेलल, और कुछ थोड़ी ना है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ऊपर वाला लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी क्या होगा आपस में पैरेलल, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसी से रिलेटेड जो अभी थ्योरम पढ़े हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया। आप लोग का एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में। तो इन फिगर PQ और RS क्या दिया हुआ है पैरेलल, तो जो जो दिया हुआ है उसको लिखते जा, क्वेश्चन पढ़ेगा गिवन लिखेगा। PQ किसके पैरेलल है RS के, एंगल MXQ, अरे बाप रे बाप, MXQ 135 डिग्री दिया हुआ है, MXQ 135 डिग्री दिया हुआ है, MYR कितना दिया है 40 डिग्री, MYR कितना दिया है 40 डिग्री, जो जो दिया हुआ वो लिख लिया। अब तुमको फाइंड क्या करना है XMY, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है जल्दी बोलो, एंगल XMY। तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या तुमको दिया हुआ है और क्या तुमको फाइंड करना है। अब ये देख, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, डॉटेड लाइन से जब भी कुछ दिया जाता है तो वो क्या दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन। तो सुनेगा बच्चा, यहाँ पर हम यहाँ कर दिए जो कि हमको नहीं करना चाहिए था, सुनना यहाँ पर बता रहे PQ और RS क्या है पैरेलल। अब हम सोचे तो गधा, हम अपने माइंड को बोल रहे हैं, तुमको नहीं बोल रहे हैं। देखो बच्चा, यहाँ 40 है और यहाँ 135 है, तो ये कैसे एंगल बनेगा, यहाँ पर क्या एंगल बनेगा, यहाँ पर क्या एंगल बने, यहाँ पर कैसे एंगल निकालें, कुछ लॉजिक देगा तब ना। क्वेश्चन में कुछ लॉजिक ही नहीं दिया है, तो हमको लॉजिक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन हमको पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ले हम कर दिए यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ। देखो यहाँ पर इस लाइन का नाम दिए ए और बी, एक लाइन ड्रॉ किए पैरेलल AB जो कि पैरेलल है किसके PQ पे। तो ड्रॉ करो क्या, तो ड्रॉ करो क्या AB जो कि पैरेलल है किसके PQ के, और पैरेलल है किसको RS के। ये AB एक लाइन ड्रॉ कर दी जो PQ के भी पैरेलल है और RS के भी पैरेलल है मेरे भाई। तो अब जल्दी से सुनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, लेकिन हम लोग को तो इधर वाला एंगल फाइंड करना है। तो सुनेगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। जो तुमको फाइंड क्या करना है, XMY फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है XMY को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो XMY तुमको फाइंड करना है। तो हम इस ऊपर वाले एंगल को मान लेते हैं एंगल 1 और नीचे वाले एंगल को क्या मान लेते हैं एंगल 2। तो अगर तू एंगल 1 और एंगल 2 किसी प्रकार से निकाल लिया
तो तुमको एक्स एम वाई पता चल जाएगा। तो एक्स एम वाई निकालना मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना है। तो तुमको बस एंगल 1 और एंगल 2 कैसे निकलेगा इस पर फोकस करना है। तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, तो वो देखेगा यहाँ पर एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल। अब बात सुनेगा यहाँ पर 135 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सेकेंड देखेगा ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा इक्वल, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख, ये इस साइड है और ये इस साइड है और दोनों अंदर में है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 2 कितना आ जाएगा 40 डिग्री। कैसे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों को इंटीरियर से आ गया, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल 2 आ गया। अब क्या निकालना है तुमको एक्स एम वाई, ये निकालना है एक्स एम वाई किसके प्लस है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल एक्स एम वाई क्या हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 कितना है मेरे भाई एंगल 1 है 45 डिग्री तो लिख देंगे यहाँ 45 डिग्री, और एंगल 2 है 40 डिग्री तो 40 डिग्री लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 85 डिग्री। यही है तुम्हारा आंसर। शायद तुमको समझ में, शायद बोलना ही छोड़ दो रोहित, नहीं समझा, शायद नहीं, पूरा बच्चा को अच्छा से समझ में आ गया। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 नंबर जो गिवन दिया है वापस से हम जस्ट ही बोले, जो पहले गिवन दिया क्वेश्चन पढ़ते जाओ गिवन लिखते जाओ। गिवन क्या दिया बोलो, तो गिवन सर दिया हुआ है क्या पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू किसके पैरेलल है एस टी के, लिख देंगे पी क्यू पैरेलल है किसके एस टी के। सेकेंड क्या दिया हुआ है पी क्यू आर 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। और क्या दिया हुआ है आर एस टी कितना दिया हुआ है 130, आर एस टी कितना दिया हुआ है 130 डिग्री। गिवन लिख लिए और तुमको फाइंड क्या करना है क्यू आर एस, ये फाइंड करना है यार, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा यार, भूल गए हम भी, नहीं हम कैसे भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे तो बच्चा लोग नहीं भूल जाएगा। देखो अच्छा, तो क्यू आर एस निकालना है, क्या निकालना है क्यू आर एस। अब ये कैसे निकाले रे भाई, ये तो खेला हो गया मेरे साथ। देखते हो यहाँ क्यू आर एस निकालना है, तो 110 तो इधर का ले हम, ये 130 तो इधर का ले हम ना, तो लाइन बन रहा है अच्छा से, लाइन भी नहीं बन रहा है कि हम यहाँ पर ले ले लीनियर पेयर से कुछ कर ले ना, लाइन कहीं क्रॉस हो रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिखा दे, तो करे क्या, सोच में पड़ गए रोहित सर भी। तो जैसे ही यहाँ आया ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर तुमको कुछ नहीं बुझा रहा है, सोचना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या करेगा तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा। क्या ड्रॉ करेगा एक पैरेलल लाइन, तो टक 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 एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देगा। क्या कर देगा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देगा। तो लो हम कर दिए, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, टक 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 एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गया, जिसका नाम दे दे रहे हैं क्या एक्स, और यहाँ क्या दे देते हैं वाई। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब भी करेगा तो डॉटेड लाइन से करेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया बाबू, कंस्ट्रक्शन क्या हो गया भाई वो, तो कंस्ट्रक्शन हो गया ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू और पैरेलल टू एस टी। ठीक है, कहां से पास होते हुए आर से पास होते हुए, पासिंग थ्रू आर, पासिंग थ्रू आर, पासिंग थ्रू आर, पासिंग थ्रू आर लिख लीजिए ये सब भी लिख सकते हो। ठीक है ना, पासिंग थ्रू आर। अब जैसे ही ये किए अब हमको आइडिया मिल रहा कि अच्छा अब तो निकाल ही लेंगे। देख ये दोनों क्या आपस में पैरेलल, तो ये एंगल को मान लेते हैं क्या 1, क्या मान लेते हैं 1, ये एंगल को मान लेते हैं 2 और ये एंगल को क्या मान लेते हैं 3। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 180। तो एंगल 1 निकल जाएगा तुमको 70 डिग्री, 180 में से 110 माइनस करेगा 70 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180, 130 तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। तो बता ये एक लाइन दिख रहा है तुमको, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री मेरे दोस्त, कितना होगा 180 डिग्री। तो तुमको 1 भी पता चल गया मेरे भाई, 3 भी पता चल गया, तो 2 कहाँ है, 2 नहीं बता देगा, बता देंगे सर, बता देंगे सर। देखिए यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू क्या लिखेगा, तो एंगल 1 लिखेगा तो क्या एंगल 1 इक्वल टू बोल रहा है, देखते हो तुम भी जा रहे हैं ना पढ़ाते पढ़ाते। एंगल 1 प्लस 110 डिग्री, 110 डिग्री क्या लिखेगा 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल लिख दिया। एंगल 1 प्लस 110 क्या हो जाएगा 180 को इंटीरियर एंगल।
तो एंगल 1 क्या आ जाएगा 180 माइनस 110 जो कि कितना आ गया 70 डिग्री। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देख एंगल 3 प्लस 130 कितना हो जाएगा 180। एंगल 3 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल है ये भी लिख दिया हम यहाँ पर। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये बात तुमको समझ आ रहा है। यस सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो एंगल 1 कितना आ गया 70 और एंगल 3 कितना आ गया 50। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग फाइंड कर देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है 70 डिग्री लिख देंगे यहाँ 70। एंगल 2 फाइंड करना है सर। एंगल 3 50 डिग्री सर तो लिख दे इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेगा मेरे भाई क्या करेगा 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो लिख दे 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको कहाँ देगा उधर तो भेज दो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और कितना आ जाएगा बता जल्दी सा। तो आ जाएगा 60 डिग्री तो लिख दिया 60 डिग्री। बोलो समझ में आया है इजी क्वेश्चन। इसको 3 स्टार लगा ले बच्चा। ये पूछा जाता है एग्जाम में और इसके पहले जो दिखाए थे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसको भी स्टार लगा लो। जितना भी करवा रहे हैं ये सब पूछा जाता है ठीक है। 4th चीज क्या है 40 नंबर क्या है वो सुनिएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन है। फिर वापस से जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देखें पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है AB पैरेलल टू CD। गिवन क्या है AB और CD क्या है पैरेलल। तो लिख लेंगे AB पैरेलल टू CD। एंगल APQ कितना दिया हुआ है APQ इक्वल टू 50 डिग्री और PRD क्या दिया हुआ है PRD इक्वल टू 127 डिग्री। जो गिवन था हम लिख लिए। तुमको फाइंड क्या करना है x और y फाइंड करना है x एंड y। टू फाइंड क्या करना है x एंड y। गिवन जो दिया था वो लिख लिया। फाइंड क्या करना है वो लिख लिया। अब तुम ही सोचो कि दोनों लाइन क्या दिया हुआ है पैरेलल। AB किसके पैरेलल दिया हुआ है CD के। AB और CD पैरेलल है। AB CD के पैरेलल है मेरे बाबू रे। AB किसके पैरेलल है बाबू CD के पैरेलल है बाबू। AB किसके पैरेलल है बाबू CD के पैरेलल है बाबू। किसके पैरेलल है बाबू CD के पैरेलल है। वो बाबू नहीं मेरा वाला बाबू उसके वाला बाबू नहीं बच्चा। देख AB किसके पैरेलल है CD के पैरेलल है। AB और CD क्या है पैरेलल। और कौन कट कर रहा है PQ ऐसे कट कर रहा है PQ ऐसे कट कर रहा है। तो बताओ ना ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं। अरे सर चमका सर हमको एंगल इक्वल होगा सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ना ये 50 डिग्री तो x भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो लिख दो यहां पर क्या लिख देगा एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री। कैसे बच्चा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आया। x कितना आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक चीज और देख हम तुमको बताए थे कि एक से ज्यादा ट्रांसवर्सल हो सकता है। तो ये एक ट्रांसवर्सल था हाँ सर ये एक ट्रांसवर्सल था सर। तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है हाँ सर ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो इसको तू क्या बोलना चाह रहे हैं वो सुनेगा यहाँ पर। इसको तुम छोड़ दो इसको तुम ढक दो इसको भूल जाओ कि कुछ दिया भी है। तो बता ये एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है तुमको। हाँ सर दिख रहा है सर। तो ये 127 डिग्री 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 इधर वाला और इधर वाला एंगल क्या होगा सब इक्वल होगा। बात समझना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ये ट्रांसवर्सल को भूल जाओ कि ट्रांसवर्सल तुमको दिया हुआ है। तो इधर वाला एंगल 127 डिग्री और ये पूरे एंगल के बराबर क्या होगा। हाँ सर होगा सर पूरे एंगल के बराबर होगा सर। तो उसी को हम लोग कर रहे हैं देखना यहाँ पर। तो y प्लस 50 डिग्री किसके बराबर होगा 127 डिग्री के बराबर। तो लिख दिया y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 127 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 को उधर भेजेगा तो 127 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे तो 127 में से 50 गया तो 77 डिग्री। तो ये बात तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ठीक है। y कितना आ गया 77 डिग्री क्लियर। ये ट्रांसवर्सल तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको ढक दिए और ये क्या बन गया एक ट्रांसवर्सल।
तो इधर वाले दोनों एंगल का सम 127 डिग्री के बराबर होगा, इधर वाले दोनों एंगल का सम 127 डिग्री के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी है, क्या लिख दिया वही चीज, और उधर भेज के तुम क्या निकाल लिया, y निकाल लिया। तो ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, इसको कंसेप्ट समझ ले अच्छा से, इसको समझ जाओ, इसको समझ जाओ, इसको समझना पड़ेगा, समझ जाए इसको क्या बोल रहा है। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर 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 क्या होता है उसको समझेगा अच्छा से। तो देख भाई, ये दोनों एंगल है, ये एक एंगल बना रहा है और ये जो है बीच में आकर बाइसेक्ट कर दिया इसको। देख ये एक एंगल बन रहा था, ये एक एंगल बन रहा था और ये आया इधर से कट, बाइसेक्ट कर दिया इसको, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट क्या हो रहा है, फिर से ये एक एंगल बन रहा है और ये आया कट कर दिया यहाँ पर। तो बता, ये जो एंगल है बाइसेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, अरे भाई सीधा खड़ा होना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। वही बात हो रहा है यहाँ, देखना एक एंगल बना हुआ है, ठीक, और इसको हम बाइसेक्ट कर दिए। ये एंगल का नाम है क्या, ए ओ बी, और यहां पर एक इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, सी। ओ सी क्या कर रहा है, ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब मान ले कि ये पूरा एंगल ए ओ बी पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। मान लो कि पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो तुम लोग बताएगा जल्दी से बताएगा ये कितना है, 60 डिग्री। ब्लैक ही पिंकी रंग देख यहाँ, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो बताना, ये अगर इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। और ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। बात समझा रहा है। अगर ओसी बाइसेक्ट किया है किसको, ए ओ बी को, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपस में, इक्वल। तो लिख दो यहाँ पर क्या एंगल लिख देंगे हम लोग, क्या ए ओ सी किसके इक्वल है, बी ओ सी के। तो ये लिखेंगे पहला पॉइंट, ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ सी के। ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ सी के। देखो ए ओ सी और बी ओ सी दोनों 30 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री लिखते रहे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जब भी कोई एक लाइन बाइसेक्ट करे एंगल को, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, छोटकन एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। एक बात और देख, सुनेगा यहाँ पर, ए ओ सी क्या बोलना चाह रहे हैं हम, सेकेंड वाला चीज सुनेगा, एंगल ए ओ सी कितना है, 30 है। ए ओ सी कितना है, 30। तो 30 कैसा आया होगा, तो जब 60 को आधा किए होंगे, 60 को 2 से डिवाइड किए होंगे, और 60 क्या है, ए ओ बी, ये पूरा एंगल है। तो यहां बात समझना, हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ सी, क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी। ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस पूरे बड़े वाले एंगल का क्या होगा, आधा। तो वही लिख दिया, एंगल ए ओ सी किसके एंगल, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के है, पहला पॉइंट। दूसरा इसी में क्या है, लिख सकते हैं कि बी ओ सी भी, एंगल बी ओ सी भी एंगल बी ओ सी भी हाफ है किसके बच्चा, ए ओ बी के। हाफ है किसके बच्चा, एंगल ए ओ बी के, ठीक है। हाफ है किसके, ए ओ बी के। बी ओ सी जो है मतलब ये वाला जो एंगल है, कौन सा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो बड़का एंगल का क्या है, आधा। तो ये भी लिख दिया हम लोग। बात समझ आ रहा कुछ, ठीक है। थर्ड चीज क्या है इसमें, कि ये जो बड़का एंगल है ए ओ बी, जिसका मेजर कितना है, 60 डिग्री, इस छोटा एंगल का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। देखो ये 30 डिग्री का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। इधर वाले 30 डिग्री का भी क्या है, 2 टाइम्स। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बी, क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी 2 टाइम्स है किसके, इस छोटको एंगल का, ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बड़को एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स है किसके, एंगल बी ओ सी के, बात समझना एक बार फिर से। क्या बोला था कि ये एक एंगल बन रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल। देख ले, ये एक एंगल बना था, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। वही चीज लिख दिए, ए ओ सी बी ओ सी के बराबर हो गया। अच्छा,
ये जो छोटकू एंगल है ए ओ सी, ये जो छोटकू एंगल है ए ओ सी, ये जो छोटका एंगल है ए ओ सी, ये पूरे बड़े वाले एंगल का क्या है? आधा। तो लिख दिए ए ओ सी क्या है? बड़े वाला एंगल का आधा। और तो इधर वाला भी एंगल बच गया बी ओ सी भी, ये भी छोटका एंगल, ये भी छोटू एंगल, ये बड़े वाले एंगल से बड़े वाले एंगल का क्या होगा? आधा। लिख दिए। अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सुनना यहाँ पर, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल का क्या होगा? 2 टाइम्स। बस कुछ नहीं किए, इस 2 को उधर भेज दिए, 2 को क्या भेज दिए? उधर। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स बी ओ सी किसके बराबर होगा? ए ओ बी के। ठीक है, तो ये पॉइंट तुमको याद रखना है, ये पॉइंट तुमको याद रखना है, ये पॉइंट भी तुमको याद रखना है। समझ में आया? देखिएगा अब इधर एग्जाम्पल से क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक के, इसको समझेंगे अच्छा से क्या इसमें बोला गया है। कि गिवन क्या है उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन दिया है बाबू क्या कि ओएस स्टैंड ऑन ए लाइन पीओ क्यू। ओएस क्या कर रहा है? ये लाइनवा जो है पीओ क्यू उस पर खड़ा है, ऐसे ओएस खड़ा है। ठीक है, और तुमको पूछ रहा है ओआर और ओटी क्या है? ओआर और ओटी क्या है? बाइसेक्टर है। ओआर किसको बाइसेक्टर है? ओआर किसको बाइसेक्टर है? एंगल पीओएस को। और ओटी किसको बाइसेक्टर है? एंगल एसओ क्यू को। फिर से देखिए, ओआर किसको बाइसेक्टर है? एंगल पीओएस को। पीओएस को कौन बाइसेक्टर है? ओआर। ठीक, और ओटी को किसको बाइसेक्टर है? एसओ क्यू को। ठीक है, ओआर किसको बाइसेक्टर है? पीओएस को। और ओटी किसको बाइसेक्टर है? एसओ क्यू को। वो चीज हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, और तुमको फाइंड करना है एक्स, तुमको फाइंड करना है क्या? आर ओ टी। आर ओ टी कौन है? ये तुमको एंगल फाइंड करना है। आर ओ टी तुमको फाइंड करना है। आर ओ टी, रोटी नहीं बच्चा, रोट। आर ओ टी, रोट या जो भी है, आर ओ टी फाइंड करना है तुमको। ठीक है, अब यहां सुनेगा ओ आर किसको बाइसेक्टर है? एंगल पी ओ एस को। तो लिख देते हैं ओ आर, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ओ आर बाइसेक्टर किसको कर रहा है? ओ आर किसको बाइसेक्टर है? ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है पी ओ एस को। तो लिख देंगे ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस को। और ओ टी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एस ओ क्यू को। ओ टी बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू को, एस ओ क्यू को। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? और क्या दिया हुआ है? पीओ क्यू क्या है? एक लाइन जिस पर ओ एस क्या है? खड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक। पीओ एस क्या है? पीओ एस क्या है? तो पीओ एस इज ए लाइन, पीओ एस इज ए लाइन। तो अब देखना इसको, तुमको जो फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है तुमको कि एंगल पीओ एस क्या है? एक्स। पीओ एस क्या दिया हुआ है? नहीं, पीओ क्यू इज ए लाइन, पीओ क्यू इज ए लाइन, पीओ क्यू इज ए लाइन, पीओ क्यू क्या है? एक लाइन। और तुमको क्या दिया हुआ है? पीओ एस का वैल्यू एक्स दिया हुआ है। पीओ एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स, वो भी लिख ले। पीओ एस क्या दिया हुआ है? एक्स। अब तुमको फाइंड करना है क्या भाई? फाइंड करना है आर ओ टी, आर ओ टी फाइंड करना है। ठीक है, तो समझना इसको कैसे फाइंड करना है। तुमको फाइंड क्या करना है? एंगल आर ओ टी इक्वल टू व्हाट, ये तुमसे पूछ दिया है। तो सुनना है यहाँ पर ओ एस पी क्यू पर क्या है? क्लियर? तो ये पूरा एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180। तो लिख दे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। वापस से पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब सुनो यहां पर क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे? 2 से। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दे? 2 से। तो पीओएस क्या हो जाएगा? एंगल पीओएस बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? एस ओ क्यू बाई 2। और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 बाई 2 क्या आ जाएगा? 180 बाई 2 लिख रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अब सुन, यहां पर तुमको कौन सा एंगल फाइंड करना है? तुमको निकालना है ये एंगल। कौन सा? ये तुमको एंगल फाइंड करना है, ये निकालना है तुमको, ये तुमको फाइंड करना है। तो सुनो ना, एंगल पीओएस को जब 2 से डिवाइड किए, पीओएस को 2 से डिवाइड करेगा, तो क्योंकि ये एंगल, क्योंकि ओआर क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो पीओएस को आधा क्या लिख सकते हैं? आधा ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को काम किसका है? इधर वाले का। तो हम लोग पीओएस को 2 से डिवाइड किए तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर ओ एस। ठीक है, क्योंकि ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है तो इधर वाला जितना होगा उतना ही ये होगा। तो हम लिखेंगे आर ओ एस। पीओएस का आधा कितना लिखेंगे? आर
ओ एस, और देखिएगा इधर बाबू समझेगा, एस ओ क्यू इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा एंगल का आधा कौन होगा, ये, तो एस ओ क्यू का हाफ क्या लिखेगा, एस ओ टी। हम लोग इधर वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जो फाइंड करना है उसमें ये वाला पार्ट आया है, ये वाला पार्ट नहीं आया, तो हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे एस ओ टी। तो हम लोग लिख सकते हैं एस ओ क्यू बाई टू की जगह पर एस ओ टी, यस सर लिख सकते हैं, तो लिख दो एंगल एस ओ टी, लिख दिए इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख सकता है क्या, आर ओ एस प्लस एस ओ टी मिलकर क्या बन जा रहा है, आर ओ टी, लिख देंगे। इसलिए एंगल आर ओ टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हो गया, बस फाइंड हो गया आर ओ टी, ये निकालना था, बन गया, कितना इजी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करते हैं लास्ट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसको थ्योरम है, ये हम लोग को पता है, इसको देख लेंगे थोड़ा सा। और हम लोग अब आते हैं किसमें, इसमें आते हैं, इसको थोड़ा सा देख ले बच्चा, क्या लिखा हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है जो कि क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइन को, दो लाइन को, देखो ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से कि इसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर कौन है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। देखो क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर एस दो लाइन है, और उसको एक लाइन ऐसे कट कर रहा है ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल, तो इसका बाइसेक्टर है ये, मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है कि जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है, जितना ये है उतना ही ये है, और इसका बाइसेक्टर ये है, ये सी जी क्या है, बाइसेक्टर है, और एक बी भी क्या है, बाइसेक्टर। देखो यहाँ बाइसेक्टर लिखा है ना, तो किसका, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है बताना यहाँ पर। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो ए बी क्यू और बी सी एस, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है, ये रे क्या कर रहा है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये रे क्या कर रहा है, सी जी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी क्यू को, और सी जी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी सी एस को, ठीक है। ये तुमको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि ये जो दोनों लाइन है बीई और सी जी, ये दोनों पैरेलल भी दिए हुए हैं। बीई और सी जी क्या दिए हुए हैं, पैरेलल, बी और सी जी क्या दिए हुए हैं, पैरेलल। और तुमको क्या प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, ये तुमको प्रूव करना है। बात समझा, एक बार अच्छा से समझना, यहां पर देख क्या लिखा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन यहां पर तुमको दिया हुआ है क्या कि बीई पैरेलल है किसके, सीजी के, बी किसके पैरेलल है, बी किसके पैरेलल है, सीजी के, ये तुमको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये तुमको पैरेलल गिवन दिया हुआ है। और तुमको क्या प्रूव करना है मेरे भाई कि पी क्यू आर एस के पैरेलल। टू प्रूव क्या करना है, पी क्यू पैरेलल आर एस के, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, ये तुमको प्रूव करना है, और ये तुमको गिवन है। एक चीज और गिवन है कि ये बी क्या है, बाइसेक्टर है, बी क्या है, बाइसेक्टर है, और सी जी भी क्या है, बाइसेक्टर। तो तुमको ये भी दिया हुआ है बी एंड सी जी आर बाइसेक्टर, ये भी तुमको दिया हुआ है, ये भी तुमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको तुमको प्रूव करना है, तो कैसे करेगा सुनूंगा, फिर वापस से देखो, हम तुमको बताया कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये तुमको प्रूव करना है। तो या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाएगा, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाएगा। ये दो एंगल ही मेनली दिखाया जाता है, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों में से कोई एंगल इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल। तो यहां देखना भाई, सुनेगा यहाँ पर, ये तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो बताएगा ये एंगल 1, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल। तो वो लिख देते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, तो लिख दो यहां पर सिंस बी पैरेलल टू सी जी, सिंस
बी पैरेलल टू सी जी, बी किसके पैरेलल है, सी जी के, इसलिए क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल है किसके, बी सी जी के, बी सी जी के, ए बी ई किसके इक्वल होगा, बी सी जी के। ठीक है, तुमको ये दोनों लाइन को इक्वल पैरेलल दिखाना है, तो हम किसी प्रकार से अगर ये दिखा दें ए बी क्यू, ये दिखा दे किसी प्रकार से ए बी क्यू इक्वल दिखा दे किसके, बी सी एस के, बी सी एस के, जैसे ही हम दिखा देंगे कौन, ए बी क्यू इक्वल है किसके, बी सी एस के, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल। ये दिखा दिया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल, तो हमको किसी प्रकार से ये लेकर आना होगा। तो देख बच्चा, ए बी ई और बी सी जी दोनों आपस में क्या दिया हुआ है, इक्वल, ए बी ई और बी सी जी क्या दिया हुआ है, इक्वल। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ए बी ई को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, 2 टाइम्स ए बी और 2 टाइम्स इधर भी, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देख बच्चा, क्योंकि ये बी क्या किया था, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया था, तो ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये छोटे वाला एंगल का क्या होगा, डबल। वापस से देखो, ये जो छोटा एंगल है और ये क्या हो गया, ये बड़ा एंगल, तो ये बड़ा एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल का डबल। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ए बी को लिख सकते हैं, ए बी क्यू, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दे ए बी क्यू, और बी सी जी को लिख सकते हैं क्या, देखो ये छोटा एंगल है और ये क्या बन रहा है, बड़ा एंगल, तो ये जो बड़ा एंगल है ये छोटा एंगल का क्या होगा, डबल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट। तो लिख देंगे यहां पर बी सी एस, एंगल बी सी एस, ठीक है। और ये दोनों कैसा एंगल है, देखो ए बी क्यू और बी सी एस हो गया ये, और ये दोनों कैसे इक्वल है, एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसलिए पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, आर एस के। तो लिख देंगे बट दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। बात समझ में आया, तो ये तुमको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से वापस से समझ लो। गिवन दिया हुआ था क्या कि बी और सी जी क्या है, पैरेलल, और बी एंड सी जी क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर। बी क्या कर रहा है, ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और सी जी क्या कर रहा है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही बाइसेक्ट करने का बात आया तो हमको याद होना चाहिए, ये जो छोटा वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 क्या होगा, आपस में इक्वल। साथ ही साथ और क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो बड़ा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल छोटा वाला एंगल का क्या होगा, डबल, ठीक है। ये भी ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल, ठीक है ना, समझ आ रहा है। अगर ये 30 होगा तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 60। बात समझ में आया। अगर ये 30 है छोटा वाला, तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। तो वो हम लोग को यहाँ पर बाइसेक्टर से ये समझ में आया। इसके बाद क्या समझा, टू प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। टू प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, मतलब ये दोनों कैसे पैरेलल प्रूफ हो गए, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता पाएंगे तो इसको कैसे दिखा पाएंगे, तो सिंस बी पैरेलल टू सी जी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल ए बी ई और बी सी जी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब बात समझ में आया ये चीज। तो बता, 2 टाइम्स इधर 2 टाइम्स इधर, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्यू, यहाँ लिख दे ए बी क्यू, 2 टाइम्स यहाँ देखो बी सी जी का 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, बी सी एस, यहाँ लिख दी, बट दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए पी क्यू पैरेलल हो जाएगा इसके, आर एस के। अब आते हैं हम लोग इस वाले को, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम है 6.7, इसको प्रूव हम नहीं करने वाले, केवल बता दे रहे हैं। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यही ये थ्योरम बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, केवल वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर उससे बेसिस पर एक क्वेश्चन है, क्या है, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी, ये तीनों एंगल का सम, इन तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया है, 2:3:4। तो हम लोग लिख लेंगे, ए को क्या मान लेंगे, 2x, इसको क्या मान लेगा, 3x, इसको क्या मान लेगा, 4x। लिख लेना यहाँ पर, लेट एंगल ए इक्वल टू 2x
बी इक्वल टू 3x, एंगल सी इक्वल टू 4x। ए कितना है 2x, बी कितना है 3x, सी कितना है 4x। तो बताओ तीनों एंगल का सम अभी जस्ट पढ़ा क्या आया था, कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 2x, बी कितना है 3x, सी कितना है 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 3x 4x तो क्या हो जाएगा इन तीनों का सम 9x। 180 डिग्री x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाई 9, कट के कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री। ये बात समझ में आया। ये किसका वैल्यू आया x का, लेकिन तुमको क्या फाइंड करना था, सारा एंगल फाइंड करना था। तो निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 20 डिग्री मतलब 40 डिग्री हो गया। एंगल ए कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 3x क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 डिग्री। 4x क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री और एंगल सी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो लिख देना यहाँ पर उसी प्रकार से एंगल ए इक्वल टू 2x और 2x कितना आया 40 डिग्री। एंगल बी निकाल लेगा इसी प्रकार से और एंगल सी भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पुट कर देंगे। 3x मतलब कि 60 डिग्री और 4x मतलब कि 80 डिग्री। बात समझ में आ गया है ये भी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन में देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है। इन फिगर 6.42, ये फिगर है 6.42, इफ लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू के बारे में बात कर रहा है, एंड आर एस, एक लाइन पी क्यू है और एक लाइन क्या है आर एस। ये दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्टर है पॉइंट टी पर। कहाँ पॉइंट, कौन सा पॉइंट टी पर। सच दैट एंगल पी आर टी कितना दिया है 40 और आरपीटी कितना दिया हुआ है 95 और टी एस क्यू कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। तुमको फाइंड करना है एस क्यू टी। इस फिगर में ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तुमको फाइंड क्या करना है एस क्यू टी। ये तुमको एंगल फाइंड करना है, ये दोनों ये तुमको एंगल फाइंड करना है, एस क्यू टी फाइंड करना है। एस क्यू टी इक्वल टू वाट, ये तुमसे पूछा है, ये वाला एंगल तुमको फाइंड करना है। तो सुनेगा यहाँ पर क्या, यदि किसी प्रकार से ये एंगल पता चल जाए तो इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जैसे ही मालूम चल जाएगा तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा, लेकिन ये एंगल पता नहीं है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हुआ इक्वल, एंगल 1 इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तुम अगर एंगल 2 निकाल ले तो एंगल 1 भी उतना ही होगा। तो लिख लो क्या, एंगल 2 प्लस 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर भेज देगा तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया 45 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आया 45 डिग्री। जितना एंगल 2 है उतना ही एंगल क्या होगा 1, तो भी लिख देंगे। एंगल 1 भी क्या हो जाएगा एंगल 2 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 की आ गया यहां से 45 डिग्री। अब बता इन तीनों एंगल का सम 1 एंगल 3 एंगल और 75 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। तो लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल 1 कितना आया 45, यहाँ पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 45 और 75 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। 120 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो बताओ एंगल 3 आ गया, यही ना पूछा था तुमसे एस क्यू टी। तो एस क्यू टी कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये भी बात तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि एस क्यू टी कितना आ गया 60 डिग्री। बात खत्म, ऐसा हजम। देख बच्चा अब क्या है तुम्हारा 21 स्लाइड में क्या दिया हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको देखेगा क्या है। एंगल एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एंगल एक्स बाबू 62 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया है वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। सुनना यहां पर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है वाई ओ बाइसेक्ट कर रहा है।
तो ये अगर 54 डिग्री है पूरा, कितना है 54, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 27 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 27 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है सर। और जेडो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जेडो बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। बात समझ आ रहा है? अब तुम देखेगा क्या, समझेगा क्या, तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है ओ जेड वाई। क्या फाइंड करना है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, तुमको यही वाला फाइंड करना है, तुमको यही वाला क्या करना है, फाइंड। और तुमको एक और क्यों फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये तुमको फाइंड करना है, एक ये और एक ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है, ये दोनों एंगल तुमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेगा, सुनिएगा बाबू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल जेड, तीनों का सम कितना होगा 180, तो लिख दो एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल एक्स कितना हो जाएगा बच्चा, एंगल एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा सर 62, तो लिख दो यहाँ 62 डिग्री। वाई कितना हो जाएगा 54 और जेड कितना हो जाएगा, तो जेड यहाँ ऐसे लिख दे 180 डिग्री। अब बताएगा यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेगा तो 4 2 6 6 5 11 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, उसको उधर भेज देगा तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 116 और कितना आ जाएगा ये 64 डिग्री। कितना आ गया 64 डिग्री। एंगल जेड कितना हो गया 64। अब बात समझना है यहाँ पर, एंगल जेड है 64, ये पूरा एंगल कितना है 64, ये पूरा एंगल कितना है 64 और ये क्या कर रहा है इसको बाइसेक्ट, तो 32 ये भी होगा और 32 ये भी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्या लिख सकते हैं, ओ जेड वाई हाफ ऑफ है एंगल किसके, एंगल जेड के, एंगल जेड के। और एंगल जेड कितना है 64, तो लिख दो यहां पर 32 डिग्री। तो ओ जेड वाई कितना आ गया 32 डिग्री। अब बताइए ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो लिख दो एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई ओ जेड की जगह पर हम लोग हाँ वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड पूछा ना, वाई ओ जेड, तो एंगल वाई ओ जेड कितना लिखेगा 180 डिग्री। बताएगा ओ वाई जेड कितना है, तो वो ओ वाई जेड है सर कितना है ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड है 27 डिग्री, तो लिख दें यहाँ पर 27 डिग्री। ओ जेड वाई कितना है 32 डिग्री, तो लिख दो प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेगा उधर भेजेगा तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, 3 2 5 59 आ जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ 59 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उधर भेज के वाई ओ जेड तुम लोग निकाल लेना, कर सकते हो उतना, ठीक है। ये बात तुम लोग को समझ आया, यस सर समझ में आ गया है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं इसको क्या है 22। तो इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, यदि ट्राइंगल का एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो मान लेते हैं ये साइड को तुम लोग क्या किया प्रोड्यूस किया, इसको ऐसे बढ़ाया आगे, इसको आगे इसे बढ़ाया, इसको बढ़ाया। तो इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब ये जो बाहर वाला एंगल है, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बराबर होगा। ये जो बाहर वाला एंगल है, एंगल 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो एंगल 4 जो है वो 1 और 2 के क्या होगा बराबर। एंगल 4 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के क्या होगा बराबर। चलो इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, हर चीज़ ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है। देख बता, ये 1 2 और 3 हमको प्रूव क्या करना है, गिवन क्या दिया है वो लिख ले बच्चा। गिवन दिया हुआ है क्या कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसको हम लोग प्रोड्यूस किए गए, लिख देंगे एबीसीडी ट्राइंगल एबीसी यहाँ पर दिया हुआ है। और तुमको क्या दिया हुआ है, प्रूव क्या करना है तुमको ये बता। हमको टू प्रूव करना है यहाँ पर एंगल 4 1 और 2 के बराबर है। एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, ये तुमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेगा वो सुनेगा यहाँ पर। बताओ इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है 180 डिग्री, ये लिख दिए हम। और एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना होता है 180 डिग्री, वो भी होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया क्या सेकेंड। दोनों का RHS वाला पार्ट सेम है, तो LHS वाला पार्ट भी क्या होगा सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगी किससे एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। क्या 3 से 3 काट दिए, हाँ सर काट दीजिए। तो बताना एंगल 4 किसके बराबर हो गया 1 प्लस 2 के, और शायद वही तुमको प्रूव कर रहा था, तो लिख दो यहाँ पर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। तो बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, इसके बगल वाले नहीं, इसके अपोजिट। 4 के अपोजिट में कौन है 1 और 2, उन दोनों के सम के बराबर कौन होता है 4। तो ये बात समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक दिया हुआ है, ठीक है, इसको करते हैं। देख यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है उसको अच्छा से समझना। तो आते बच्चा ये क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर, है ना, सुनेगा इसमें क्या करने वाले हम लोग। देख यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हम करवा रहे हैं, है ना, फालतू का क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यूटी परपेंडिकुलर है किसके पीआर के, क्यूटी परपेंडिकुलर है किसके पीआर के, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, कितना बना रहा है 90 डिग्री, यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। और टी क्यू आर कितना है, टी क्यू आर कितना है 40 डिग्री। तुमको क्या फाइंड करना है, यहाँ तुमको फाइंड करने के लिए बोला है एक्स और वाई, मतलब ये एंगल फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है एक्स, और एक फाइंड करना है तुमको वाई। अब ये जलवा है इस क्वेश्चन का क्या है जलवा। क्वेश्चन कैसे बना देंगे, देख बच्चा, तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक पी क्यू आर ट्रायंगल दिख रहा होगा, और एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा टी क्यू आर, ठीक है, और एक और भी बहुत सारे ट्रायंगल है। लेकिन देख तुम्हारा एक्स कौन सा ट्रायंगल में, टी क्यू आर में, तो देख तो 90 डिग्री और ये कितना हो गया 40 डिग्री, तो एक्स निकल जाएगा, यस सर निकल जाएगा। तो लिख ले बच्चा इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिएगा बच्चा एंगल टी कितना है 90 डिग्री, तो लिख देंगे यहाँ 90 डिग्री। एंगल क्यू कितना है 40 डिग्री, और एंगल आर कितना है एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। बोलो ये समझ में आया, x निकल गया, यस सर x निकल गया। अब तो तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है y, क्या निकालना है y। तो y मान ले कि छोटा वाला ट्रायंगल में आ रहा है, तो तुमको ये वाला एंगल मालूम नहीं है। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल में दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल में दिखेगा, तो तुमको ये मालूम नहीं है, ठीक है। और ये तुम निकाल भी नहीं पाओगे, मुश्किल है इसको निकाल पाना, इसको भी निकाल पाना मुश्किल है। तो हम लोग कुछ और सोचेंगे। तो हम लोग सोचे क्या कि देख भाई ये ट्रायंगल देख PRS, ये ट्रायंगल दिखेगा, कौन सा ट्रायंगल PRS, ये अगर ट्रायंगल दिखेगा PRS में तो 30 डिग्री मालूम है, और x कितना निकला बोलो, x निकला 50 डिग्री, तो ये भी मालूम है 50 डिग्री हो गया है। तो P मालूम है, R मालूम है, और किसी प्रकार से देख तू अगर ये निकाल लिया एंगल 1 निकाल लिया तो ये दोनों का सम कितना होगा 180, और जैसे ही एंगल 1 आया तो तुम्हारा y भी आ जाएगा। तो देख यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PRS, कौन सा ट्रायंगल ये PRS ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S मतलब एंगल 1 ले ले, एंगल वन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तुम बताएगा खुद, एंगल P कितना दिया है 30, तो लिख ले यहाँ कितना 30 डिग्री। एंगल R जो कि अभी x आया है, x कितना आया है 50 डिग्री, प्लस एंगल 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ गया, 80 को उधर भेज देगा, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना आ गया 100 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आया 100। तो अब बताना 1 और y मिलकर क्या आ रहा है, लाइन बना रहा है, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल 1 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y कितना है, y ही तो फाइंड करना है, 1 कितना है 100,
तो लिख देंगे यहाँ क्या 100 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 100 को उधर भेज देगा तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 मतलब कि 80 डिग्री। तो बोल y भी पता चल गया? हाँ सर मालूम चल गया सर, बहुत अच्छा से समझ में आ गया सर। क्या क्या किए हम लोग? पहले हम लोग x फाइंड किए, बड़े वाला ट्रायंगल लेकर पी क्यू आर, सॉरी टी क्यू आर, टी कितना है 90, क्यू कितना है 40 और ये कितना है x। तो टी क्यू आर ये 90 प्लस 40 कितना हो गया 130, 130 को इधर देते x कितना आ गया 50 डिग्री। अब तुमको क्या निकालना था y, लेकिन y तुम्हारा निकल ही नहीं पा रहा था, तो हम लोग पहले क्या निकाले 1, ये वाला ट्रायंगल लेकर पी आर एस ट्रायंगल लेकर, तो ये 30 है, ये कितना है 50, तो एंगल 1 कितना आ गया 100 और इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो 100 को उधर भेज देंगे तो y कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये बात तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये तुम्हारा HW रहेगा, इसको तू HW में बनाएगा और आंसर कमेंट में कर देगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये तुम लोग HW में बना सकते हो, हम पढ़ाए हैं तो तुम लोग बना सकते हो, तो उसको HW में बनाएगा। नेक्स्ट एक बच्चा यहाँ पर 25, यहाँ पर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन तुमको बनाना है मेरे हेल्प से, हम तुमको यहाँ हेल्प करने वाले हैं। तो सुन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सत्यम जो है, सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम नहीं, यहाँ पर सत्यम का बात हो रहा है, वो एक गाना मत याद कर सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम वाज प्लेइंग विथ टॉर्च, सत्यम किससे खेल रहा है वो टॉर्च से। ही पुट मिरर एट डिफरेंट प्लेसेस, वो देख मिरर को डिफरेंट प्लेसेस पर रख दिया एंड लाइट, टॉर्च से एक लाइट मार रहा है, ठीक है। जब वो लाइट को मारा तो वो रिफ्लेक्ट करता है, अभी तुम लोग लाइट में पढ़ा होगा 8 में कि मिरर पर जब मारते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, कुछ उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है तुमको, यहाँ पर कुछ तुमको रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से तुमको कुछ क्वेश्चन पूछा है इस बेसिस से, कहा कि यहाँ पर लाइन्स और एंगल बन रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देख तुम्हारा क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट इज ए कोलिनियर, इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर होता क्या है, तो देख बाबू क्या होता है कोलिनियर, जब एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, जब एक लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कोलिनियर। जैसे ABC, ये तीनों कैसा पॉइंट है कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। और ये तीनों देखो, ये दोनों पॉइंट मान लो x y z, ये दोनों पॉइंट अलग लाइन पर है, y z अलग लाइन पर है, x z अलग लाइन पर है। तो क्योंकि ये तीनों लाइन अलग अलग पॉइंट पर है, अलग अलग लाइन पर है, x अलग पॉइंट पर है, y अलग पॉइंट पर है और z अलग पॉइंट पर है, तो हम लोग इसको कोलिनियर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग कोलिनियर नहीं बोलेंगे, x y z को हम लोग कोलिनियर नहीं बोलेंगे। तो x y z कोलिनियर नहीं है तो नॉट कोलिनियर, नन कोलिनियर है, नन कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखेगा GFH, 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 GF सुनकर क्या समझा रहे भाई, GFH, तो GF एक ही लाइन पर है और H ऊपर में है, तो ये दोनों अलग अलग है। देखिए बच्चा GF एक लाइन पर है और H अलग है, तो ये नहीं होगा। BAG, तो BAG, BA एक का अलग लाइन है, BG का अलग लाइन है, तो A भी नहीं होगा। तो कौन होगा GEF, देखो तो GEF तीनों एक ही लाइन पर है, तीनों एक ही लाइन पर है, तो ये कोलिनियर होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा C, कौन सा होगा ऑप्शन C, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। फिर उसके बाद देख क्या लिखा है, द डिग्री मेजर ऑफ एंगल BGA, BGA इसका निकालना है कितना होगा। तो बाबू सुनेगा यहाँ पर, ये तुमको कितना दिख रहा है, देख तो ये वाला कितना दिख रहा है, ये तुमको कितना दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ तो सर यहाँ इस साइड दिख रहा है 40, तो ये भी कितना होगा 40, क्यों होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या कि वो दोनों लाइन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, वो दोनों लाइन क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे देख ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री, तो कहीं है ऑप्शन यस सर। तो BGA कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देख तुमसे क्या पूछा है BGE, BGE ये वाला पूछा एंगल, ये वाला एंगल पूछा है, तो बताओ ना ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो ये है 40, तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BGE कितना है 180 डिग्री, तो ये अगर 40 है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा और BGE कितना आ जाएगा 140, तो ऑप्शन नंबर A। अब बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन लाइन सेगमेंट EF एंड CD, EF और CD के बीच में कैसा रिलेशन है, कहाँ EF ये लाइन है और CD ये लाइन है, ये देख इधर क्या है 90 डिग्री
और ये भी इधर क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है इक्वल, तो इसलिए EF पैरेलल होंगे किसके, CD के, ठीक है। EF और CD को ये ट्रांसवर्सल है, तो इधर वाला एंगल 90 है, ये भी कितना दिया होता 90, और ये दोनों इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो इससे लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर इज, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है यहाँ पर, तो अभी जस्ट हम लोग एक यहाँ पर देखे थे कौन BGA, और एक देखे थे कौन CGE, कौन कौन देखे थे हम लोग BGA और CGE, देखो यहाँ पर कौन देखे थे यहाँ पर हम लोग BGA और कौन देखे थे CGE, तो ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, कहीं है BGA और CGE, ऑप्शन नंबर सी BGA CGE, BGA और CGE वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कौन सा है बाबू क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है ये सेकेंड भी है, इसको भी कर ही ले क्या, किसको तुम लोग करेगा, चलो हम ही कर दे रहे हैं। देख यहाँ पर साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, केमिकल वाज अलाउड टू फ्लो विथ हाई फोर्स एंड हाई टेम्परेचर ऑन द फ्लोर एंड द रिजल्ट वेयर रिकॉर्डेड, द मूवमेंट ऑफ केमिकल इज शोन इन द ज्योमेट्रिकल फिगर। कुछ केमिस्ट्री का साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस साइंस के एक्सपेरिमेंट में केमिकल फ्लो हो गया, फ्लो हुआ तो यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल बना दिया, तो इस एंगल जो बन रहा है इसको देखेगा तुमको यहाँ पर क्या क्या पूछा है, बोल रहा है क्या विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन सेगमेंट इज पैरेलल, कौन दो लाइन सेगमेंट यहाँ पैरेलल है, तो देखते भाई PS और RQ पैरेलल दिख रहा है, और तुमको कुछ पैरेलल नहीं दिख रहा होगा, देखो PQ और RS पैरेलल नहीं दिख रहा है, लेकिन PQ और SP और RQ क्या दिख रहा है तुमको पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऐसे दिखने से केवल नहीं बोल देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ये कितना एंगल है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल कैसा है को इंटीरियर एंगल, तो जब भी दो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो लाइन को क्या बोलेंगे पैरेलल, तो क्या हो जाएगा PS और QR, देखो तो है कहीं ऑप्शन PS और QR, PS QR, PS QR, देखो ऑप्शन नंबर B PS QR, PS QR पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, दोनों का सम कितना हो रहा है 180। मेजर ऑफ एंगल X, एंगल X का मेजर क्या होगा, तो सुनना है आप, ये तुमको लाइन दिख रहा है, हाँ सर लाइन दिख रहा है, तो ये पूरा एंगल का सम कितना होगा 180, इधर वाला कितना दिया होता 45, तो X निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा, तो निकाल लो इसको, देख समझना यहाँ, ये एक लाइन बन रहा था, ये 45, तो ये कितना होगा तुमको बताना है, तो X प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, 45 को इधर भेजेंगे और माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 45, और ये आ जाएगा कितना 135 डिग्री, कहीं ऑप्शन है, तो हाँ ऑप्शन सी। अब बीच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट आर कोलिनियर, कोलिनियर ये तुम करेगा, कोलिनियर वाला हम नहीं करेंगे, कोलिनियर तू करेगा, पॉइंट कौन कोलिनियर है। मेजर एंगल SRP, SRP तुमको निकालना है, SRP कौन है SRP, ये तुमको एंगल फाइंड करना है ये, तो तुम बताना भाई, सुनना यार, एंगल X कितना आया 135, 135 एंगल X कितना आया 135 डिग्री, और ये बता सभी एंगल का सम कितना होता है 360, तो सबको जोड़ के और ये फाइंड कर लो, सबको जोड़ करके ये निकाल लेंगे, एंगल 1 मान लेते हैं इसको, है ना, तो 120 इन दोनों को ऐड करेगा तो कितना होगा 180, या फिर उतना क्यों करे, सुनना यहाँ पर उसको निकालना है ना, उससे भी शॉर्टकट मेथड, सुन यहाँ पर वो बहुत लंबा हो गया, देखिए यहाँ पर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक और शॉर्टकट देखो, तुमको कौन सा एंगल निकालना है, वही ना ये वाला एंगल निकालना है ना, तो ये एंगल देखो ना बाबू, ये और ये इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि एक लाइन बन रहा है, तो ये 120, तो ये कितना होगा 60, तो 60 डिग्री कर दे इसको, ठीक है। अब तुमको क्या पूछ रहा है, सम ऑफ एंगल PRQ और QRT, PRQ कहाँ है, तो PRQ ये वाला एंगल है, और क्या है QRT, ये कितना है, तो बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री, क्योंकि लाइन बना रहा है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, और 180 को क्या बोलता है बोल, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या बोलता है, तो सर हम इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब थर्ड है ये भी देख, इसको पढ़ लेना, AB और CD क्या कर रहा है, AB एंड CD क्या कर रहा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन है विच मीट एट पॉइंट O, जो कहां मीट कर रहे हैं पॉइंट O पर। अब यहां पर O पर क्या किया गया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है OE नाम का एक लाइन ड्रॉ किया गया OE। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, ऑल दिस लाइन वी आर मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विथ ईच अदर, तो तुमको फाइंड करना है एंगल कौन सा BOD कौन है,
तो BOD ये है, तो सुनना यहाँ पर, ये तुमको फाइंड करना है BOD। तो बताएगा ये लाइन और ये लाइन, वापस से देखिएगा इधर, ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल कट कर रहा है, तो इधर वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। और तुमसे वही एंगल तो पूछ रहा है BOD, तो ये 35, तो ये भी कितना होगा 35, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां देख, चेक वेदर पेयर ऑफ एंगल AOC और BOC मेक ए लीनियर पेयर। कौन कौन सा बोल रहा है, AOC मतलब एंगल 1 और BOC मतलब एंगल 2, क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो हाँ सर ये लाइन बन रहा है, ये दोनों क्या होगा लीनियर पेयर। तो लिख देंगे यस, बिकॉज क्योंकि AOC प्लस BOC क्या है, AOC प्लस BOC कितना हो रहा है बोलो बाबू, क्योंकि AOB क्या है, एक लाइन है, इसको हटाओ, इसको ना लिख, इतना क्या लिखेगा सीधे AOB इज ए लाइन। क्यों, क्या इसको लिखेगा, सिंस AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन, क्योंकि AOB इज लाइन है इसलिए ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल फॉर्म अ नॉन कोलिनियर लाइन, नॉन कोलिनियर लाइन, नॉन कोलिनियर लाइन। अभी तक तुम लोग कोलिनियर पॉइंट समझे थे और नॉन कोलिनियर पॉइंट समझे थे, तो वही हो गया नॉन कोलिनियर लाइन मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो सुन यहाँ पर AOB देख, तो AOB एक ही लाइन पर है, तो ये कोलिनियर लाइन बनाएगा, AOB क्या बनाएगा, कोलिनियर लाइन। COE देखो, तो COE देख, CO एक लाइन में है और OE एक अलग लाइन में है, तो ये क्या हो गए नॉन कोलिनियर लाइन। क्या बोलेगा इसको, नॉन कोलिनियर लाइन। तो COE क्या हो गया, नॉन कोलिनियर लाइन। ये बात तुमको समझ में आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, COE। क्या हो जाएगा, COE, ये हो जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOE, कौन सा एंगल फाइंड करना है, AOE, AOE फाइंड करना है। तो बताना इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये लाइन है। ये कितना है 35, ये कितना है 75, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर, 35 प्लस 75 को ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, AOE, एंगल AOE इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके उधर भेज देगा और AOE तुम्हारा निकल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री इक्वल टू 180 प्लस एंगल AOE, और तुम्हारा आ जाएगा कितना बच्चा बोल, AOE कितना आ गया, तो AOE आ गया कितना, 70 डिग्री। बात समझ में आया, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOE। तो यहां तक हम लोग को खत्म हो गया है, एंड हो गया है, क्लियर। अब आगे पढ़ने से पहले 2 मिनट सुनना। तो बच्चों अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। अब हम लोग ये जो चैप्टर इतना पढ़ रहे हैं, अब इसका रियल लाइफ में क्या यूज है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। समझ में आया, क्योंकि चैप्टर पढ़े और रियल लाइफ में यूज ही ना समझ में आए तो पागल हो जाएंगे, है ना। बोरिंग लगेगा ये चैप्टर, मैसिव बोरिंग लगेगा, और सबसे ज़्यादा बोरिंग मैं लगूंगा अगर मैं इसका यूज नहीं बताया तो पहला यूज है बच्चा रियल लाइफ एप्लीकेशन में एस्ट्रोनॉमी। क्या है, एस्ट्रोनॉमी। तो तुम लोग देखो क्या एस्ट्रोनॉमर लोग क्या करता है, एस्ट्रोनॉमर लोग एंगल का यूज करेगा। जैसे उसको दिखना है कौन सा प्लेनेट, तो मान ले मार्स प्लेनेट दिखना है, तुम लोग एक स्पेसिफिक एंगल से दिखेगा। कोई भी ऐसे ही नहीं कि हम यहाँ देखेंगे तो नहीं दिखने लगेगा मार्स, यहाँ दिखने लगेंगे तो मार्स नहीं दिखने लगेगा। उन लोग एक स्पेसिफिक एंगल पर दिखता है मार्स को, ऐसे ऐसे खोदते 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 क्या होगा, एंगल्स पर एक स्पेसिफिक एंगल पर ही क्या मिलेगा उसको, मार्स मिलेगा। एक स्पेसिफिक एंगल पर ही क्या मिलेगा, जुपिटर मिलेगा। एक स्पेसिफिक एंगल पर ही कोई पार्टिकुलर स्टार मिलेगा। तो एस्ट्रोनॉमर लोग एक पार्टिकुलर एंगल का यूज करके क्या देखते हैं बाबू, कोई प्लेनेट देखते हैं। दूसरा चीज देख बच्चा क्या है कि तुम लोग जानते हो इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो लगता है वो समझ क्या होता है, कैसे होता है। तो देख, तो मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, और ये क्या है, तो ये है तुम्हारा अर्थ, और ये क्या है मान लेते हैं चांद। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, एक और केस रहेगा, सूर्य सूरज, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया क्या चांद, ऐसा केस होगा। तो एक जब स्पेसिफिक एंगल में ये तीनों रहेंगे, सन मून और अर्थ, ये जब एक स्पेसिफिक एंगल में रहेंगे, एक स्पेसिफिक एंगल और एक स्पेसिफिक लाइन में रहेगा, तो ही सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता है। अगर ये एक स्पेसिफिक एंगल में नहीं रहेंगे तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स नहीं होगा। बात समझ में आया क्या समझाना चाहते हैं?
तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होने के लिए भी लाइन्स एंड एंगल का यूज वहां पर हो रहा है। थर्ड देखो क्या हो रहा है कि देख भाई, अर्थ से सन का डिस्टेंस तुमको मालूम है कितना होगा, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब तुमको अगर हम बोले कि ले भाई तुम्हारा पीछे या तुम्हारा पैर में एक फीता बांध देते हैं, टेप बांध देते हैं और तुमको भेज देते हैं रॉकेट से, तो तू जैसे ही जाएगा सूरज के पास जैसे ही जाएगा तू जल जाएगा और तुम्हारा राख मेरे को मिलेगा, या हम लोग को भी नसीब नहीं होगा। वो भी तुम्हारा मतलब जो जिसको भी भेज देंगे हम लोग राख पर। कोई भी एक बंदा गया मतलब रॉकेट से कहाँ, सन के पास कि हम जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने, तो वो डिस्टेंस तो मेजर नहीं करेगा बच्चा, वो खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो बात क्या हो रहा है कि कैसे फिर डिस्टेंस मेजर किया गया, अर्थ से सन का डिस्टेंस कैसे मेजर किया गया, 15 करोड़ किलोमीटर। कैसे? ऐसे नहीं ना कि हम लोग को पागल बनाने के लिए कुछ भी बता दे रहा है डाटा, नहीं, ये पागल बनाने के लिए नहीं, यहाँ पर भी लाइन्स एंड एंगल का यूज हुआ है। तो क्या होता है कि सुन, जैसे एक सन स्टार है, सन क्या है? एक स्टार। तो अर्थ के दो पोजीशन से, मान लेते हैं क्या है? अर्थ। तो अर्थ के दो पोजीशन से, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ से, अर्थ के दो पोजीशन से एक स्टार को देखा जा रहा है और उसका एक एंगल को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। और इस एंगल के मेजर से, जिसको पैरालेक्स एंगल बोलते हैं, इस एंगल के मेजर से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ से उस स्टार का कितना डिस्टेंस है। तो एस्ट्रोनॉमी में 3-4 जगह यूज हो रहा है। पहला नंबर, प्लेनेट को देखने के लिए, स्टार को देखने के लिए तुमको टेलीस्कोप को एक पर्टिकुलर एंगल पर सेट करना होगा। दूसरा क्या है मेरे भाई कि इक्लिप्स जो हो रहा है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, वहां पर जब तीनों सन, मून और अर्थ एक स्पेसिफिक लाइन और एंगल में रहेंगे तो ही इक्लिप्स होगा। थर्ड चीज हम लोग क्या देखें मेरे भाई, तो थर्ड चीज ये देखें कि जो कोई भी स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इंसान को नहीं भेजा गया है, उतना रॉकेट भी नहीं गया है। रॉकेट भी जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया है, अर्थ के दो अलग अलग पोजीशन से सेम स्टार का एंगल कैलकुलेट किया गया है और पैरेलक्स एंगल के मेथड से, जो कि तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, उस पर्टिकुलर स्टार का अर्थ से डिस्टेंस क्या है वो पता किया गया है। तो पहला हो गया एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज। सेकेंड क्या है इसका यूज, तो है नेविगेशन में। बाबू देख, तुमको घर जाना है तो तुम यहां से कोई एक चौक जाते होगे, उस चौक से लेफ्ट या राइट लेकर फिर तुम चले जाते होगे, है ना। तो वो तो तुम चल जाते होगे अपने घर। लेकिन समुद्र में जा, समुद्र में तुमको अगर फेंक दिया जाए, ठीक है, समुद्र में अगर तुमको फेंक दिया जाएगा तो तू कैसे जाएगा, किधर जाएगा कि तुम्हारा घर आएगा? तुमको मालूम है क्या? नहीं मालूम। वहां पर तुम उस समुद्र से तुम पार ही नहीं हो पाएगा। तुमको हम बोट भी दे देंगे ना तो भी तुम निकल नहीं पाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ जाए, किधर जाए, कहाँ कैसे घर पहुंचेंगे। तो अगर मान ले कि यहां से, इंडिया से कोई बोट यूरोप जा रहा है तो समुद्र के द्वारा ही ना जा रहा बच्चा, तो वहां पर भी किसका यूज हो रहा है, नेविगेशन में भी किसका यूज हो रहा है, यही एंगल्स का। तुम यहां देख सकता है, देख यहां पर कुछ एंगल्स दिखाया गया, देख यहां पर कुछ एंगल्स ऐसे दिखाया गया। तो नेविगेशन में भी किसका यूज हो रहा है, एंगल का। ये ना हो पाए, एंगल का यूज ना कर पाए तो हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ना जा पाए समुद्र के रास्ते। तो लाइंस और एंगल का यूज कहाँ हो रहा है, नेविगेशन में यूज हो रहा है मेरा भाई, नेविगेशन में यूज हो रहा है। बात समझ में आया? एक हो गया कौन, ये हो गया। और एक एरोप्लेन वाला नेविगेशन में भी यूज हो रहा है, एरोप्लेन वाला नेविगेशन में भी यूज हो रहा है। तो नेविगेशन में रास्ता बताने उतारने में यही शिप का एंगल का यूज होने वाला है। भविष्य में जब हम लोग उड़ेंगे परी की तरह बोल दी, पापा के परा की तरह, जब हम लोग उड़ेंगे तो भी तुम्हारा किसका यूज होगा, लाइन्स और एंगल का यूज होगा। बात समझ आ रहा है? वहां पर भी किसका यूज होगा, लाइन्स और एंगल का। फ्यूचर में उड़ने वाले हम लोग परा की तरह और लड़कियां परी की तरह उड़ने वाली। अब हम लोग थर्ड क्या देखेंगे, ये देख, स्पोर्ट्स में भी लाइन्स और एंगल का यूज हो रहा है। तुम देखे होगे कि मान लो कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बॉल उसका एक मतलब बॉल अगर बॉल और बैट का एंगल ही ये डिसाइड करता है कि वो बॉल 6 होगा या वो बॉल कैच होगा। बात समझ में आ रहा है? कौन डिसाइड करता है, बैट और बॉल का बीच का एंगल। तो स्पोर्ट्स में यूज हो रहा है कहाँ, क्रिकेट में, फुटबॉल में भी एंगल यूज होता है। तुम देखता होगा रोनाल्डो ये सब मारता है एक स्पेसिफिक एंगल से और सीधे चल जाता है, क्या गोल हो जाता है ना। कैरम में सबसे ज्यादा, तुम कैरम में देखा होगा, मान ले यहाँ तुम्हारा स्ट्राइकर है और यहाँ ये चीज है तो तुम ऐसे कुछ मारते होगे यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे आके गिर जाता है। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर एंगल का यूज हो रहा है। देख, ये पार्टिकुलर एंगल, एक पार्टिकुलर एंगल से मारेगा तो ही तुम्हारा क्या, ये जो गोटी है यहाँ इस होल में जा पाएगा, अदरवाइज होल में नहीं जा पाएगा। तो देखो स्पोर्ट्स में भी लाइन्स और एंगल का यूज हो रहा है, ठीक है। भाला उला फेंकने में नीरज चोपड़ा क्या है, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक रहा था, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक रहा था वो 45 डिग्री के एंगल में भेज रहा था।
कितने डिग्री के 45। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा फेंकेगा तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। सबसे ज़्यादा दूर कब जाएगा, जब वो 45 डिग्री के एंगल में फेंकेगा। तो भाई स्पोर्ट्स में भी लाइन्स और एंगल का यूज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई। एक है रोड सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट। देख बच्चा, आज के युवा लोग क्या करता है, दम बाइक लिया करके जाएगा, तो हिल साइड में अगर गया बच्चा, तो हिल साइड में तुम देखता होगा कि ऐसा शार्प टर्न होता है ना। तो इसको जब इंजीनियर बनाते हैं तो बनाते समय एंगल का ध्यान रखते हैं। अगर इस एंगल का ध्यान ना रखें और यहाँ पर इस टर्न को मतलब ऐसे बना दिया, ऐसे, तो क्या होगा, या फिर ऐसे बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और हम लोग जाना था यहाँ शो ऑफ करने, और हम लोग चले जाएंगे नीचे और अपना बेइज्जती करवा के आ जाएंगे। आ नहीं जाएंगे, आ कहाँ से जाएंगे, तो नीचे चले गए ना बच्चा, तो चले गए ऊपर, ऊपर जाके मिलेंगे, ऊपर जाके शो ऑफ करेंगे। बात समझ रहा है। तो जाना था यहाँ जो सुंदरी लोग बैठी हुई थी, जो सुंदरे लोग बैठे हुए थे उसको दिखाने, लेकिन हम लोग चले गए नीचे, और नीचे जाकर हम लोग क्या कहिए, अब भगवान के ऊपर जाकर शो ऑफ करेंगे। तो बात समझ में आया। ये हो गया रोड सेफ्टी में भी लाइन्स और एंगल का यूज हो रहा है। और सबसे लास्ट देख बच्चा, सबसे लास्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर में तू इसका नाम जानता होगा, ये है तुम्हारा एफिल टावर। जो एफिल टावर है, एफिल टावर जो है ये, इसको बनाने समय भी एंगल का यूज किया गया है। देखिए, इसका बनाते समय भी एंगल का यूज किया गया है। इसका लगभग हाइट 300 मीटर है। कितना मीटर है, लगभग 300 मीटर इसका हाइट है बच्चा, समझ जा। ये तुम्हारा एक बहुमंजिला इमारत से भी बड़ा होता है, ये इतना बड़ा है। इसको बनाया गया था तो यहाँ लाइन्स और एंगल का बहुत ध्यान रखा गया है। देख, केवल और केवल आयरन से बना हुआ है, तो यहाँ पर लाइन्स और एंगल का ध्यान रखा गया है। अगर थोड़ा सा भी लाइन और एंगल गिरता, लाइन्स और एंगल डगमग होता, तो अभी इतना दिन टिक नहीं पाता। थोड़ा सा भी हवा आता तो क्या होता, हवा के कारण या फिर भूकंप आता तो ये गिर जाता, और अपने तो जाता ही 4-5 लोगों को और लेके चल जाता। कहाँ, ऊपर और कहाँ, तुम्हारा घर थोड़ी ना लेके जाता गधा। देखा, तो कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में बिल्डिंग बनता है तो वहाँ पर भी यूज होता है। ताजमहल बना, उसमें भी यूज हुआ है ना। बुर्ज खलीफा बना, वहाँ पर भी लाइन्स और एंगल का यूज हुआ। तो चैप्टर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ 5 यूजेज बता दिए हैं हम, ठीक है, जो कि अब तुमको इंटरेस्ट जगाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। चैप्टर को यहीं अब खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, क्या कि अब जब भी तुमको लगेगा कि लाइन्स एंड एंगल क्यों पढ़े, तो रोहित सर के द्वारा जो बताया गया एप्लीकेशन, इसको याद में रखना। समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ओके, एंड कीप ग्रोइंग बच्चा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।